आज मैं आपको कोई 21 डे चैलेंज नहीं देने वाला, ना ही कोई 90 डे प्लान या कोई मोटिवेशनल स्पीच जो सुनकर तुम बस अच्छा फील करो और फिर सब भूल जाओ। आज मैं तुम्हारे सिस्टम को ही रीसेट करने लगा हूँ। तुम्हें एक ऐसा रीसेट सिस्टम देने वाला हूँ जो 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे माइंड, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन को रीसेट कर सकता है। पर एक कंडीशन है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो एक दिन के लिए खुद से ऑनेस्ट रहने को रेडी हैं। क्योंकि ये सच है कि तुम्हारी लाइफ इसलिए स्टक नहीं है कि तुम वीक हो। तुम्हारी लाइफ इसलिए स्टक है क्योंकि तुम खुद से झूठ बोलते आ रहे हो। तुम खुद का, अपने आप का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं। तो चलो फिर खुद को फिक्स करते हैं। सबसे पहली बात, स्टेप 1, एक दिन चूज करो। कोई सा भी एक दिन, तुम्हारी मर्जी है। उस दिन फोन को एक साइड में रखो, स्क्रॉलिंग बंद कर दो, टीवी शोज मत देखो, बस तुम और तुम्हारा दिमाग। और एक बात पहले ही समझ लो, ये दिन तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, बोरिंग लगेगा, तुम्हारा बार बार फोन उठाने का दिल करेगा। तुम खुद को बोलोगे कि बस 1 मिनट स्क्रॉल कर लूं, बस एक मैसेज देख लूं। लेकिन याद रखो, वही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखो, जब तुम्हारे दिमाग में बिला वजह की इंफॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस का फ्लो बंद हो जाता है, तो फिर ही दिमाग अपनी असल ताकत को दिखाता है। फिर ही तुम्हारे दिमाग में वो थॉट्स, वो फीलिंग्स आती हैं जो आम हालात में नहीं आती। तुम्हारे दिमाग की वो सलाहियतें जागती हैं जो मसरूफियत के शोर में दब चुकी होती हैं। स्टेप नंबर 2, अब अपने कमरे में खामोशी से मिरर के सामने खड़े हो जाओ। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने का नहीं कह रहा, कोई म्यूजिक सुनने का नहीं कह रहा। आईने के सामने खड़े होकर इंसान अपना चेहरा नहीं देखता, बल्कि वो अपने अंदर छुपी हकीकतों के करीब आना शुरू हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जहां बहाने, दिखावा, दूसरों के लिए बनाई गई शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है। इसलिए बस खुद को देखो, अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से एक सवाल पूछो, मैं अपनी जिंदगी में क्या बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जवाब बोलने की जरूरत नहीं, बस फील करने की जरूरत है। अपने साथ ऑनेस्ट होने की जरूरत है। जब आप खुद से सही सवाल करते हैं तो अक्सर फौरन जवाब नहीं मिलता, मगर दिल के अंदर एक हलचल जरूर पैदा होती है। तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा हैवी लगेगा, पर वही फीलिंग तुम्हें बताती है कि तुम कहाँ खुद से कंप्रोमाइज कर रहे हो। क्योंकि जब तक तुम खुद से ऑनेस्ट नहीं होंगे, अपने साथ सच नहीं बोलोगे, कोई सिस्टम या मोटिवेशन काम नहीं करेगा। स्टेप नंबर 3, अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो और इस पॉइंट तक पहुंच गए हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मोमेंट होने वाला है। एक नोटबुक उठाओ और सिर्फ एक चीज लिखो जिसके बारे में तुम जानते हो कि तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। वो कोई आदत हो सकती है, कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसे तुम रोज कल पर छोड़ देते हो। पेपर पर बड़े क्लियर अल्फाज में लिखो। अब ऐसा करो, इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इस आदत को, इस फैसले को, इस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ, टाल रहा हूँ। उसका नाम लिखो। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं अपने डाइट प्लान को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टडी रूटीन को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं फलां स्किल सीखने को अवॉइड कर रहा हूँ। इस छोटे से सादा से काम से क्या होगा? उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन उससे 2 काम जरूर होंगे। पहला, तुम उस प्रॉब्लम को क्लैरिटी के साथ लिख लोगे, और दूसरा, तुम उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और जब तुम मान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम उसे इग्नोर करना बंद कर देते हो, और यहीं से तब्दीली की शुरुआत होती है। चौथा स्टेप, अब अगर तुम खुद से सच बोल ही रहे हो तो एक और सच बोलो। अपनी गलतियों को तस्लीम करो, चाहे वो कोई गलत फैसला हो, कोई गलत डायरेक्शन, कोई गलत सोच, कोई गलत नजरिया। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन नाकाम लोग अपनी गलतियों को तस्लीम ही नहीं करते। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि वो गिर जाता है, बल्कि ये है कि वो अपने गिरने की असल वजह को मानने से ही इनकार करता है। हकीकत यह है कि जब तक हम अपनी गलतियों को पहचानते नहीं, उन्हें मानते नहीं, हम कभी भी उनसे सीख नहीं सकते।
गलतियों का सामना करना सिर्फ उन्हें तस्लीम करना नहीं होता, बल्कि उनके लिए खुद को माफ करना और आइंदा के लिए सबक सीखना भी होता है। स्टेप नंबर 5, अब एक टाइमर लगाओ 60 मिनट्स का। उस 1 घंटे को अपने लिए रिजर्व कर लो। कोशिश करो कि इस स्टेप को अपनी रोज की रूटीन का हिस्सा बना लो। पहले 20 मिनट अपनी बॉडी पर ध्यान दो। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, वॉक करो, स्ट्रेच करो, सीढ़ियां चढ़ना या कुछ भी जो तुम इजीली कर सकते हो। बस अगले 20 मिनट के लिए खुद को हरकत में रखो। अगले 20 मिनट अपने माइंड पर ध्यान दो, अपनी सोचों पर ध्यान दो। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, जो सोच आ रही है, उसको लिखो। ओवर थिंकिंग है, कोई गुस्सा है, कोई कंफ्यूजन है, कोई ख्वाब है, कोई गोल है, जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है वो लिखते जाओ। इससे दिमाग हल्का हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। और आखिरी 20 मिनट बस खामोशी से बैठो, अपने फोन को दूर रखो, बस अपने साथ वक्त गुजारो। उस खामोशी में तुम महसूस करोगे कि तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो, बस तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, और यहीं से तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। और अब आखिरी स्टेप, रात के 9 बजे एक बार फिर मिरर के सामने खड़े हो जाओ। इस बार कोई सवाल नहीं, कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं। अब की बार खुद से बोलो, आज मैं भागा नहीं, आज मैंने खुद को फेस किया, आज मैंने खुद को समझने की कोशिश की। आज मेरा कोई परफेक्ट डे नहीं था, लेकिन आज मेरी जिंदगी का एक रियल डे था। और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक भी रियल दिन नहीं जीते। वो कभी खुद को पहचानने की, खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। और जब आप अपने अंदर झांकते हैं, जब आप अपने सच का सामना करते हैं, तभी आप अपने रियल वर्जन से मिल पाते हैं। याद रखें, ये एक वीडियो, ये एक दिन आपकी पूरी जिंदगी को फिक्स नहीं करेगा, लेकिन ये आपको रास्ता जरूर दिखाएगा, आपको डायरेक्शन देगा, आपको क्लैरिटी देगा। अगर इस वीडियो से तुम अपने अंदर चेंज लाने के लिए इंस्पायर हुए हो तो स्क्रॉल मत करो, एक दिन चूज करो और वहीं से शुरू करो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।